तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 3 मंत्र पहले कर चुके हैं, अब ये चौथा मंत्र आपको करवाया जा रहा है। अनिजत एकम मनसुजवेयो न एतद्देवा अपनुवन् पूर्वम अर्षत् तद्धावतो अन्यान अत्येति तिष्ठत तस्मिन् अपोह मातरेषु दधाति। तत् एकम अनिजत मनसः जवीयः अर्षत् एनम पूर्वः देवा न आपनुवन् तिष्ठत तत् धावतः अन्यान अत्येति अपे मातरिष्वा तस्मिन् दधाति। तत् वह एकम एक अनिजत कंपन से रहित, यानी जो अचल है, बिल्कुल कंपन से रहित है, हिलता डुलता नहीं है, ऐसा मन से भी जवीय अत्यधिक गति वाला, जवीय होता है तेज चलने वाला, अत्यधिक गति वाला, अर्षत गमनशील, एनत इसको, पूर्वम पहले, देवा देवगण, न नहीं, आपनुवन प्राप्त हुए हैं या प्राप्त किया है, तिष्ठत स्थिर रहने वाला अथवा जिसमें कोई परिवर्तन न हो, धावता दौड़ते हुओं को, अन्यान दूसरों की ओर, अत्येति जाता है, अपह जल, मातरिश्वा प्राणवायु, तस्मिन उसको, किसको, जल को, तधाति धारण करता है। अर्थात तत् वह कौन, आत्म तत्व। इस मंत्र में बात किसकी की जा रही है, आत्म तत्व की। तत् वह एकम अनिजत मनसः जवीय, एकम एकमात्र, अनिजत, अनिजत का अर्थ अभी क्या बताया था, कंपन से रहित, मनसः मन से भी अधिक, जवीय तेज चलने वाला, तेज गति वाला, गमनशील, अर्षत जो चलता रहता है, गमनशील है, एनम पूर्व है, एनम जिसको, किसको, उस आत्म तत्व को, पूर्व पहले, देवा देवताओं के द्वारा भी न आपनुतः प्राप्त नहीं किया गया है। वह आत्म तत्व कौन है, एक है, वह कंपन रहित है अथवा विकार रहित है, स्थिर है, अचल है, मन से जवीय है, वह मन से भी अधिक तेज गति वाला है। क्या है, मन से भी अधिक तेज गति वाला है। एनम पूर्व देवा ने अपनुतः, एनम इसको, किसको, आत्म तत्व को, पूर्व पहले देवताओं ने भी प्राप्त नहीं किया है। क्लियर यहाँ तक। तिष्ठत, तत् तिष्ठत होता है ठहरा हुआ, तत्व है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आत्म तत्व के बारे में। वह आत्म तत्व ठहरा हुआ, धावत है दौड़ने वालों को, अन्यान जो दूसरे हैं, उन दौड़ने वालों को भी अत्येति पीछे छोड़ जाता है। जो दौड़ने वाले हैं दूसरे, जैसे ग्रह चल रहे हैं, पूरी पृथ्वी घूम रही है, सूर्य तारे सब गमनशील हैं, उन सभी गमनशीलों को भी ठहरता हुआ, एक जगह रहता हुआ भी वह क्या कर जाता है, पीछे छोड़ जाता है। अपह मातरिश्वा तस्मिन् दधाति, अपह होता है जल, मातरिश्वा, मातरिश्वा किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्राणवायु के लिए, अपह जल, मातरिश्वा प्राणवायु, तस्मिन उसको, दधाति धारण करता है, किस कारण से, उसी कारण से, कौन, वायु किसको धारण करता है, जल को, उसी के कारण अत्यंत हल्की वायु अपने से भारी जल को उठा लेती है। तो सुक्ति में डाला गया है तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति। यही बात इस सुक्ति में आपने क्लियर करनी है कि आत्म तत्व में भी प्राणवायु समाहित होती है, प्राणों का आधार आत्मा ही है, आत्म तत्व के विलीन होने पर प्राण भी विलीन हो जाते हैं। इसी कारण ही जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा उसे छोड़कर चली जाती है, केवल निर्जीव शरीर रह जाता है। आत्म तत्व के कारण ही प्राणवायु अपने से भारी जल को उठाने में सक्षम है। आपने देखा होगा जल जब वायु के साथ होता है तो वायु कैसी होती है, हल्की सी नमी से युक्त होती है, जबकि वायु सबसे हल्की है, वायु सबसे हल्की होती है, लेकिन जल को धारण करने के कारण सबसे हल्की वायु जो है वह उस अपने से भारी जल को भी धारण कर लेती है, उठा लेती है। तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाति, यही इस सुक्ति का अर्थ है, मूल सार है। 5वां मंत्र है अंधतमे प्रविशन्ति ये अविद्यामुपास्ते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रतः। ये अविद्यामुपास्ते ते अंधम तमः प्रविशन्ति ये उ विद्यायां रतः ते च भूय इव तम प्रविशन्ति। प्रसंग हमारा पूर्ववत रहेगा, वही याद करना है। ये जो लोग अविद्याम व्यवहार में प्रयुक्त विद्या, उपासते उपासना करते हैं, ते वे अंधतम अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं।
ये जो उविद्याम अध्यात्म ज्ञान में रतः लीन रहते हैं ते वे लोग भी ततः उससे भूय अधिक एव मानो तमह अंधकार में प्रवेशंति प्रवेश करते हैं। इसका सरलार्थ रहेगा, ये जो अविद्यम उपासते व्यवहार में प्रयुक्त अविद्या की उपासना करते हैं। जो लोग, अविद्या का अर्थ होता है व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली विद्या, उस विद्या की जो उपासना करते हैं ते वे लोग अंधम तमः प्रविशन्ति, वे अज्ञानता रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। जो व्यवहार में प्रयुक्त अविद्या की उपासना करते हैं वे अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। और ये जो लोग उविद्यायाम रता, उविद्या कहा गया है अध्यात्म ज्ञान को, जो अध्यात्म ज्ञान में रता लीन रहते हैं ते वे लोग ततः भूय है, ततः उससे भूय अधिक, किनसे? अविद्या की उपासना करने वालों से भी अधिक ईव मानो तमह अंधकार में प्रविशंति प्रवेश कर जाते हैं। तथा जो अविद्या को छोड़कर विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान में रमण करते हैं या लीन रहते हैं वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। इसका भाव यह रहेगा कि विद्या एवं अविद्या दोनों ही मनुष्य के लिए मुक्तिदायक नहीं है। विद्या तथा अविद्या दोनों के बारे में कहा गया है, क्योंकि अविद्या के उपासक भोगों में आसक्ति के कारण अंधकार में डूब जाते हैं और विद्या के उपासक वैराग्य आदि ज्ञान के अभाव में शास्त्र में ही रत रहते हैं, अतः वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ अविद्या का अर्थ भोग शक्ति एवं विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान या आत्म ज्ञान की प्राप्ति कहा गया है। जैसे कि यहाँ अलग से बताया गया है, अविद्या है व्यवहार में प्रयुक्त विद्या और उविद्या यानी विद्या अध्यात्म ज्ञान कहा गया है। तो दोनों ही जो विद्या और अविद्या है, इन दोनों की ही, केवल इन दोनों की उपासना करने वाले मनुष्य किसी भी प्रकार से मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो केवल और केवल अधिक से अधिक अंधकार में डूबते चले जाते हैं। छठा मंत्र है आपका, अन्यत एव आहुर विद्या अन्यत आहुर अविद्या इति ही शुश्रूमय धीराणाम ये नस्तत विचक्षिरे। प्रसंग हमारा पूर्ववत रहेगा। ये जो विचक्षिरे तत् न धीराणाम इति शुश्रूमय विद्या अन्यत एव आहु अविद्या अन्यत आहु। शब्दार्थ रहेंगे, ये जो या जिन्होंने विचक्षिरे स्पष्ट उपदेश दिए थे, जिन्होंने हमें स्पष्ट रूप से बताया था, समझाया था, तत् न, तत् होते हैं वह, न हमें, धीराणाम धीर पुरुषों की, जो ज्ञानी मनुष्य से थे, जो धीर पुरुष थे, उन धीर पुरुषों के द्वारा इति इस प्रकार से सुश्रू में कही गई बातें हम सुन चुके हैं, सुश्रू में सुन चुके हैं कि विद्या आत्मज्ञान के द्वारा, अविद्या और भौतिक ज्ञान के द्वारा अन्यत एव आहु अन्य ही कहा गया है या बताया गया है। इसमें इस मंत्र में विद्या और अविद्या दोनों के बारे में बताया गया है कि विद्या का अर्थ अलग है और अविद्या का अर्थ अलग है। ये जो कौन, विचक्षिरे, जो परम ज्ञानी मनुष्य हैं, जिनके द्वारा हमें स्पष्ट उपदेश दिए गए हैं। विचक्षिरे का अर्थ क्या है? स्पष्ट उपदेश देना, स्पष्ट रूप से बताना। यानी जो ज्ञानी मनुष्य हैं, धीराणाम ज्ञानी, जो ज्ञानी मनुष्य हैं, उन परम ज्ञानी मनुष्यों के द्वारा हमें स्पष्ट उपदेश दिए गए हैं, जिनको हमने शुश्रू में सुना है। किनके उपदेशों को? ज्ञानी मनुष्यों के उपदेशों को, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट उपदेश देते हुए हमें कहा है, हमें बताया है। क्या बताया है? कि विद्या अन्यत एव आहु, कि विद्या का अर्थ अन्य कहा गया है। आहु होता है कहना, बताना, कि विद्या का अर्थ अन्य कहा गया है और अविद्या का अर्थ अन्यत एव आहु अन्य ही कहा गया है। विद्या का अर्थ अन्य है और अविद्या का अर्थ अन्य कहा गया है। अब विद्या का जो फल है वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अर्थात जो ब्रह्म है वह सत्य है और सारा संसार मिथ्या है, झूठ है, ये अन्य ही कहा गया है। और अविद्या के बारे में क्या कहा गया है? कि भौतिक ज्ञान के द्वारा शास्त्र विधि से कर्मों को करने का जो फल है वह अन्य कहा गया है। यानी जो विद्या है उसका अर्थ अलग है और अविद्या है उसका अर्थ अलग है। भावार्थ में क्या रहेगा? कि जो धैर्यवान महान व्यक्ति हैं
उनके वचनों से हमें विद्या और अविद्या दोनों के विषय में अलग अलग फल व्यक्त होते हैं, ऐसा ज्ञात हुआ है, ऐसा हमारी समझ में आया है। क्या विद्या अध्यात्म विद्या है और वही यथार्थ ज्ञान है, तथा अविद्या व्यावहारिक विद्या है जो अध्यात्म विद्या से भिन्न है। इस प्रकार विद्या एवं अविद्या के अंतर को स्पष्ट किया गया है। अर्थात ज्ञानी मनुष्य हमें क्या बताते हैं कि विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। विद्या क्या है? विद्या हमें ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, ऐसा समझाती है। और अविद्या क्या है? अविद्या हमें भौतिक ज्ञान के द्वारा शास्त्र विधि से कर्मों को करने के फल के विषय में बताती है, उसका ज्ञान हमें प्रदान करती है। 7वां मंत्र है विद्याम च अविद्याम च यह तद वेद उभयम स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। हमारा जो लेसन है जिसका नाम है विद्या अमृतम अश्नुते, इस श्लोक में उस नाम को दिखाया गया है, बताया गया है। इसका अर्थ क्या रहता है? सबसे पहले अन्वय करेंगे। यह विद्याम च अविद्याम च तत् उभयम सह वेद स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते। शब्दार्थ यह जो विद्याम अध्यात्म विद्या को, च और अविद्याम व्यवहारिक विद्या को, तत् वह, उभयम दोनों, सह साथ, वेद जानता है, स वह अविद्या व्यावहारिक विद्या से या व्यवहारिक विद्या के द्वारा, तृतीय विभक्ति आ गई है, मृत्यु मृत्यु को तीर्थवा तैर कर अथवा पार करके, विद्यायाम अध्यात्म विद्या के द्वारा, यहाँ विभक्ति का ध्यान दे दोनों जगह, अविद्याम विद्याम अध्यात्म विद्या के द्वारा अमृतम अमरता को अथवा मोक्ष को अश्नुते प्राप्त करता है या होता है। यह जो विद्याम च अविद्याम च, विद्याम विद्या को, कैसी विद्या को? अध्यात्म विद्या को, च और अविद्याम व्यावहारिक विद्या को, तत् उभयम सह, तत् वह, उभयम सह, उभयम होता है दोनों, दोनों को ही सह साथ में वेद जानता है। जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनों को ही साथ में जानता है, समझता है, स वह मनुष्य अविद्या मृत्यु तीर्थवा, वह मनुष्य अविद्या के द्वारा, अविद्या कौन सी बताई थी? व्यवहारिक विद्या। वह इस संसार में जो विद्या हम प्रयोग करते हैं, धन कमाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, प्रत्येक भोग की वस्तु को जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, वह अविद्या व्यवहारिक विद्या कहलाती है। स वह मनुष्य उस व्यवहारिक विद्या के द्वारा मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को पार करके, तैर कर अथवा पार करके, मृत्यु को पार करके, विद्या विद्या के द्वारा, कैसी विद्या के द्वारा? अध्यात्म विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमर तब को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। जो अध्यात्म विद्या एवं व्यवहारिक विद्या दोनों को साथ साथ समझता है, कैसे? सह, सह का अर्थ है साथ साथ, उभयम दोनों को, वेद जानता है या समझता है। जो दोनों को ही, कैसी? विद्या और अविद्या दोनों को ही साथ साथ जानता है, वह निश्चय से व्यवहारिक विद्या से, कैसी विद्या से? अविद्या व्यवहारिक विद्या, वह व्यवहारिक विद्या से मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु को तैर कर, अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करके, विद्या अध्यात्म विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमरता अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ अमरता का अर्थ अमर हो जाना नहीं है, अमरता का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। जन्म मरण का जो बंधन होता है उससे मुक्त हो जाना अमरता कहलाती है। इस लेसन से सुक्ति विद्या अमृतम अश्नुते, ये जो आपको दिखाया गया है थोड़ा सा डार्क करके, ये सुक्ति के रूप में है। जहाँ भी आप इसको देखोगे ये सुक्ति आई हुई है। तो इस सुक्ति में भावार्थ देना होता है। भाव जो पूरे श्लोक का है, पूरे मंत्र का भाव है। भावार्थ क्या है सुक्ति का? कि इस संसार में विद्या एवं अविद्या दो प्रकार के ज्ञान हैं। विद्याम च अविद्याम च, ये दो प्रकार के ज्ञान है। जो व्यक्ति इन दोनों को अलग अलग जानने का प्रयास करते हैं, कैसे? उभयम दोनों को अलग अलग समझ लेता है, दोनों को समझते हुए उन्हें अमरता मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। कैसा? अलग अलग समझने में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन यहाँ ये क्या दिखाया गया है? सह, साथ में, उभयम दोनों को साथ में जो समझता है, परंतु जो इन दोनों को एक साथ समझता है वह अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा
मृत्यु पर विजय प्राप्त करके, और विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान के द्वारा अमरत्व या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में अमर होकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। ऐसा हमारे इस लेसन का जो नाम इसका दिया गया है यह पूरी तरह से सार्थक होता है कि विद्या के द्वारा ही अमरता प्राप्त होती है। तो हमारा ये फर्स्ट जो लेसन है यहाँ समाप्त होता है। सारे मंत्रों को आपने अच्छी तरीके से कर लेना है, समझ लेना है। अब अगला जो वीडियो है मैं अगले चैप्टर के साथ आपके लिए लेकर आऊँगी, और आप मेरे इस उसको देखते हुए, वीडियो को देखते हुए इसको सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।